मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या होती हैं? पहले तो हिस्टोरिकल को समझते हैं। हिस्टोरिकल में हमने हिस्ट्री का वर्ड देखा। हिस्ट्री अर्थात आपका हिंदी में होता है इतिहास। तो ये इतिहास अर्थात किससे तत्पर आएगा? ऐसी इमारतें जो हमारे पूर्वजों ने बनाई। तो ऐतिहासिक बिल्डिंग अर्थात ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल प्लेस मीन्स जैसा कि आपको दिल्ली का लाल किला हो जाएगा, आप ताजमहल देखे होंगे, ताजमहल हो जाएगा। तो उसके पहले एक छोटा सा है सुविचार। सुविचार में क्या है? आज हम देखते हैं आए दिन क्या होते हैं, कहीं ना कहीं यज्ञ पुराण होते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग भी जाते हैं, अगरबत्ती लगाने जाते हैं, मैं तो जाता ही हूँ। तो यहाँ पे एक सुंदर सा सुविचार क्या निकल के आया है कि यदि हम किसी को नाराज करके, ध्यान सुनना, यदि हम किसी को नाराज करके या फिर रुला के हवन भी करा देना तो उसका कोई फायदा नहीं। बात समझ में आ रही है? अगर हम किसी को रुला के हवन भी करा दें तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहती। मगर उसकी जगह अगर हम किसी इंसान को हंसा दें और हम घर में जाके अगरबत्ती भी न जलाएं, मंदिर में जाके अगरबत्ती भी नहीं जलाएं, तो भी कहते हैं कि बड़ा पुण्य का काम कर दिया आपने। तो ये मायने नहीं रखता कि आप हवन करा रहे हो, किसी को गुस्सा दिला रहे हो, या फिर ढेर सारी ऐसी चीजें आपने देखी होंगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कर्म ही आपका प्रधान है। वो कहा भी गया है ऐतिहासिक अपने वेद पुराणों में कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा और जो जस करे तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको आगे का फल मिलेगा। आज नहीं तो कल, निश्चित कल मिलेगा। जैसा कि आप स्टडी का ले लें, हम ये स्टडी डेली कराते हैं। समथिंग 16 टेबल चल रही है, डेली एक टेबल बोलते हैं भैया आप क्या करिए, आज हमने जैसे समझाया आप नोट डाउन कीजिए और कल हम इसको क्या करेंगे, पूछेंगे। अब आप कल याद करके नहीं आएंगे तो परसों फिर एक और टेबल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएंगी। फिर आपको एक दिन लगने लगेगा सिर दर्द, अगले दिन ना करोगे फिर 3 दिन 3 टेबल हो जाएंगी। कहोगे सर अब ढेर सारी हुई, एक साल हमको याद नहीं हो रही, और हमने कर लिया, सोमवार को टेस्ट ले लिया तो हमने दे दी समथिंग कितनी, 6 टेबल दे दी, और 6 टेबल में से अब आ गई कि अब आपको सर क्या करे, याद तो करना था, हमने किया नहीं। वो कैसे? 3 टेबल बस याद हो पाएंगे। 6 दिए थे, 3 टेबल याद हुए, तो 6 पंचे 30 नंबर आने थे और उनमें से आधे नंबर आए आपके 15 नंबर। बात समझ में आ रही है? कर्म ही प्रधान है। अगर हम उसी दिन लग जाते, उसी दिन याद कर लेते, जिस दिन हमने टेबल समझाई उसी दिन जाके नोट डाउन करके उसी दिन याद कर लेते, अगले दिन के लिए अपन के लिए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हो जाती कि अब दीजिए सर कौन सा आप क्वेश्चन देंगे, अब 100 में 100 मार्क लेके आएंगे। बात समझ में आ रही है? नीचे समझाने की, ठीक है? चलिए आइए देखिए, यहाँ पे है आओ अंग्रेजी सीखें बिल्कुल जीरो से हीरो। तो जीरो टू हीरो लेवल इंग्लिश में है आज टेबल नंबर 16, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, HISTORICAL। यहाँ पर मैंने बताया था हिस्ट्री का एक ऐसा वर्ड लिखा आ रहा है सुन ले। तो हिस्टोरिकल BUILDING, इसको आप उच्चारण में क्या करेंगे? ये आपका अंग्रेजी हुआ, ये आपका उच्चारण हुआ। हिंदी अर्थ क्या निकालता आता है? इसका हिंदी अर्थ निकल के आता है ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें में हमने टेबल बनाई, 4 ही टेबल बनाते हैं, ध्यान रखना 4 कॉलम की। पहला तो हम सीरियल नंबर रखे, दूसरा हमने अंग्रेजी रखा, तीसरा उच्चारण रखा, चौथा अपना हिंदी अर्थ रखा। तो टेबल बनाने सभी को आती होगी। टेबल में पहला है आपका RED। तो ये पढ़ते नहीं आता तो हमने उच्चारण लिख दिया सर ये क्या होता है आपका? रेड। FORT, फोर्ट, ठीक है ना? रेड मतलब तो पता होगा सर कि रेड मीन्स क्या होता है? लाल।
और फोर्ट मीन्स आपका क्या होता है, किला। तो आ जाएगा आपका दिल्ली का लाल किला, पहला कंप्लीट। तो ये कहाँ है, आप दिल्ली में है। कहाँ है आपका, दिल्ली में। दिल्ली क्या है, भारत देश की राजधानी है, नई दिल्ली। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पे आप चलते हैं। सेकेंड पे क्या लिखा है, INDIA। अब इतना तो आता होगा कि हाँ सर भारत देश की बात कर रहे हैं, तो इंडिया लिखा है। क्या लिखा है, इंडिया। हम लोग चार्ट में ही लिख दिया है, GATE। और सर कहोगे सर हमने तो 12 खड़ी में GA से सर गा बनता है और TE से टामये की मात्रा बनती है, तो घटे हो गया। मगर भारत देश थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे टी एक क्या है आपका, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, और इसके आगे और पीछे क्या लगे हैं, वोवेल, अर्थात आपके क्या लगे हैं, स्वर लगे हुए हैं। AEIOU ये आपके वोवेल होते हैं। मैंने जिस दिन मैंने फर्स्ट क्लास ली थी उसी दिन पढ़ाया था कि कितने आपके कॉन्सोनेंट है, 21, और आपके कितने हैं वोवेल, 5 है ना। तो आपके आ जाते हैं 26 पूरे, A to Z आपके लेटर्स आ जाती हैं इंग्लिश में। तो मैंने उसी दिन बताया था और ये चीज भी बताई थी, इसलिए यहाँ पे घटे की जगह का हो गया गेट हो गया। पसंद आई, कहोगे सर हाँ पहली बार पता चला, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे इंडिया, सर यहाँ पे इंडिया का इंडिया गेट क्यों लग दिए, कुछ नाम फेमस है अपने भारत देश में, जैसे को तैसा ही पढ़ा जाता है। अगर इंडिया मतलब क्या करते भारत, और इसको गेट क्या करते दरवाजा, तो भारत का दरवाजा बोल सकते हैं समझने के लिए, बाकी इसको इंडिया गेट के ही नाम से जानते हैं। अब ये कहाँ है, अब भी अपन मैप पे चलेंगे, अब मैप में भी जस्ट ढूंढेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मैप में, चलें क्या, चले मैप में। यस सर। एक सेकेंड, इनको थोड़ा सा ढूंढ लें, थोड़ा सा इसको आगे रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद पूरा मैप में पढ़ा देंगे। आगे है आपका थर्ड पॉइंट है TAG, ताज, MAHAL, महल। तो इसको पढ़ेंगे ताजमहल, इसको भी हम ताज ही महल लिखेंगे, ठीक है ना, इसको हमने ताजमहल ही लिखेंगे, ध्यान रखना। फोर्थ नाम पे है आपका GATEWAY, गेटवे ऑफ INDIA, ये इंडिया। तो यहाँ पे इसको गेटवे ऑफ इंडिया ही बोलेंगे, है ना, गेटवे ऑफ इंडिया ही बोलेंगे। ठीक, हिंदी में आप बोल सकते हैं तो और अच्छी बात है, गेटवे ऑफ इंडिया। और इंडिया गेट अलग है, ध्यान रखना, ये इंडिया गेट है और गेटवे ऑफ इंडिया है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। फिफ्थ पॉइंट है आपका GOLDEN, गोल्ड मतलब होता है फिर सोना, ठीक है। तो गोल्डन लिखा है मतलब यहाँ पे सोने का संबंध आ रहा है, ऐसे वाला सोना नहीं, इधर वाला सोना, इधर वाला, है ना। हाँ, TEMPLE, टेम्पल, अर्थात आपका क्या हो गया, मंदिर। तो गोल्डन टेम्पल अर्थात आपका स्वर्ण मंदिर की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अपन चलते हैं मानचित्र की ओर, अभी बता दे रहे हैं, चलिए आइए मानचित्र की ओर चलते हैं। चलो रेडी करो ना, चलिए। तो ये आपका भारत का नक्शा, भारत के नक्शा में आप जिसको कहते हैं इंडियन मैप, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा रहते हैं कुछ संदर्भ, जिसे आप कहते हैं शीर्षक। तो ये आपकी क्या है, कुछ यहाँ पे चिन्ह वगैरह दिए होंगे कि हाँ आप इनको यहाँ पे मैप में ढूंढ सकते हैं। जैसे देश की राजधानी होगा तो ऐसा आइकन होगा, है ना, राज्य की राजधानी होगी तो ऐसा होगा। अब चलते हैं, पहला पॉइंट लिखा था यहाँ पर रेड फोर्ट, अर्थात दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली कहाँ है, उंगली रख के बताओ, उंगली रख के बताना है, हाँ, इसलिए यहाँ पे खड़े करेंगे, फोटो खिंचवा लेंगे नहीं, हाँ वेरी गुड, गुड क्लैपिंग इसके लिए, तीनों को इसलिए खड़े करेंगे, ठीक है ना, उठा लो पेन। अब तो दिल्ली मिल गई ना, तो दिल्ली में ही यहाँ पे आपका लाल किला है, ठीक है ना, कहाँ पे है, दिल्ली कहाँ गई, अरे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है आपका दिल्ली का लाल किला, ठीक है। अब
सेकंड में चलते हैं आपका इंडिया गेट। इंडिया गेट कहाँ होगा? कुछ है पता? दिमाग पर थोड़ा सा जोर जाना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिख रहा है, यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे आके देखो ना, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मुंबई में यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है। और क्या लिखा है? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट आपके यहीं है, कहाँ पे? दिल्ली में। कहाँ है दिल्ली? ये कहाँ है दिल्ली? उंगली रखो, ये, ठीक है। यहीं पे आप किया है, इंडिया गेट यहाँ पे है, और आपका यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है। इधर क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है, और इधर क्या है? इंडिया गेट है। मतलब यहाँ पे भारत देश में अपने जो जॉर्ज पंचम आए थे सर्वप्रथम, तो यहाँ से आपका आना हुआ था। इसलिए अपन जो राष्ट्रगान गाते हैं, जाने गाड़े माने अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, मतलब भारत के भाग्य विधाता जो है आपके जॉर्ज पंचम थे। इसलिए उनके आदर सम्मान में अपन नहीं कहते, भारत देश में अतिथि देवो भव, अतिथि का अपन लोग आदर सत्कार करते हैं ना। तो अपने घर में भी कोई मेहमान आ जाते हैं तो उस टाइम की बात है, तो वहां पे उनके लिए क्या गाया गया था? जन गण मन, वहीं से आरंभ हुआ। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? ताजमहल। अब ये बताओ ताजमहल कहाँ हो सकता है? ताजमहल की बात हो रही है। आगरा। वेरी गुड। अब आगरा उंगली करके बताओ जल्दी से, समय 12। हाँ जल्दी उंगली रखो भाई, सामने वाले भी देख रहे हैं। जैसा हम फोकस किया करो कि अगर ये अगर हम उंगली रखे तो नहीं मिल रहा। चलो देखो, कैमरामैन फोकस कर लो। ये आपको उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, लखनऊ में ही यहीं पे है आपका आगरा, ठीक है ये, ठीक। तो आगरा में ही क्या है आपका? ताजमहल, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? उत्तर प्रदेश आएगा। क्या आएगा? आगरा, ठीक है। आगे चलते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मैंने बता दिया। ये गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ आ जाएगा आपको? महाराष्ट्र, यहाँ पे मुंबई में, ठीक है। और लास्ट में क्या बचा है आपका? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पे आएगा आपका? हरियाणा। और ऊपर यहाँ पे देखो कहीं अमृतसर लिखा है, कितनी बार ढूंढवाए थे हम, देखो कहीं अमृतसर लिखा है? पंजाब हरियाणा में, तो पंजाब में आ गए, ठीक है ना। क्या आएगा? पंजाब में कौन सा आएगा? गोल्डन टेम्पल आएगा। तो इतनी बात क्लियर हुई। पहला हमने बताया लाल किला, दूसरा तो लाल किला कहाँ आएगा? दिल्ली में। दूसरा हमने बताया गेटवे ऑफ इंडिया, तो वो सॉरी इंडिया गेट आपका दिल्ली में। तीसरा हमने बताया ताजमहल, वो आपका उत्तर प्रदेश है ना, आगरा। और गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका महाराष्ट्र में आएगा, और स्वर्ण मंदिर आपको कहाँ जाएगा? पंजाब में। इतनी क्लियर बात हुई। अभी उंगली रख के पूछेंगे, ध्यान रखना, ठीक। तो यहाँ पे हमने देखा, जस्ट हमने मैप के माध्यम से यहाँ पे देख लिया कि हाँ सर ये इंडिया लाल किला है कहाँ पे है, इंडिया गेट आपका कहाँ पे है, आपका ताजमहल कहाँ पे है, आपका गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है। खड़े हो जाओ अनन्या, ठीक है। बताओगे क्या स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है सर? कहाँ ढूंढे थे आप? पंजाब में। वेरी गुड, गुड क्लैपिंग इसके लिए। ये आपका कहाँ पे है? गेटवे ऑफ इंडिया, अमन। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। ताजमहल कहाँ पे है आपका? ये है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये आपका आगरा, आगरा का ताजमहल, दिल्ली का पेठा, और बाकी ठीक है। आपका इंडिया गेट दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे हम गए थे, यहाँ की तस्वीर रखी है हमारे पास है, ठीक है। तो कैसे रही क्लास? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ठीक है। और 3 नियर डियर पर्सन को जो आपके सगे मित्रों को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम तो हमेशा ही बोलते हैं दोस्त की कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, आवाज नहीं आ रही है। कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। उठो जागो संघर्ष करो, तब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए।
और डेली मॉर्निंग में उठकर हमारे लिए एक टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट को जब तक आप अचीव नहीं करते उसके लिए जी जान लगा देनी चाहिए। तो आपने समथिंग 10 से 15 मिनट इतना अमूल्य समय दिया हमको, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी रही वीडियो और इससे रिलेटेड वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो ऐसी जानकारी मैप वाली, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाली होगी तो उसको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप एक बार माँ सरस्वती कोचिंग सेंटर में आकर अपने बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं, ठीक है। तो जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।